ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। सही कहा गृह मंत्री जी, बिल्कुल, क्योंकि यह गुलाम भारत नहीं, आज़ाद भारत है। अंग्रेजी यहाँ की भाषा नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्माना लाजमी है। लेकिन दुख की बात है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हमारे पुलिसकर्मियों पर लागू हैं। वह सबसे दुख की बात है। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट 1861 एक्ट हमारे पुलिसकर्मियों पर लागू है, वो दुख की बात है। हमें उस तरफ भी देखना होगा। हम बीच में बात उस कानून की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथियों को मैं नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस सम्मान संघर्ष एक नया सवेरा। प्रिय पुलिसकर्मियों, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के समर्पण और अटूट कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करता हूं। आप सभी जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, सचमुच हमारे प्रदेश के गर्व का प्रतीक है। नेपाल जैसे पड़ोसी देश से सटी हमारी सीमा पर आप तस्करी, घुसपैठ और आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों का सामना करते हुए प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आपका यह निडर साहस और अथक परिश्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ आपको कई चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बॉर्डर ट्रांसफर स्कीम। यह नीति आपको आपके गृह जिले से दूर रखती है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है और आप एक मानसिक तनाव बढ़ता है। एक और इस नीति का उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना था, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर आपके मनोबल पर पड़ता है। वेतन सुविधाएं और प्रशासनिक चुनौतियां आपके वेतन और भत्ता आज की महंगाई के अनुरूप नहीं है, जो आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ड्यूटी के लंबे घंटे, छुट्टियों की कमी और काम का अत्यधिक दबाव आपके स्वास्थ्य और निजी जीवन पर भारी पड़ता है। इसके अलावा पुलिस विभाग में संसाधनों और आधुनिक उपकरणों में भारी कमी, बेहतर सुरक्षा कवच, उन्नत तकनीक और पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में आपको ट्रैफिक नियंत्रण, अपराध अनुसंधान और महिलाओं जैसे कार्य संवेदनशील कार्य करने में दस्तावेज करने में कठिनाई होती है। और ऊपर से राजनीतिक दबाव और महिला पुलिसकर्मियों की समस्याएं, राजनीतिक दबाव और मनमानी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आपके मनोबल को कमजोर करती है। कई बार बेवजह के आरोप के कारण आपको निलंबन और जांच जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। महिला पुलिसकर्मी भी कई चुनौतियों का सामना करती हैं। ट्रेनिंग सेंटर में बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है, जिससे वे अपना काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती हैं। और सबसे मेन जिस पर हमने शुरू से बात की थी, वो है पुलिस एक्ट 1861, एक औपनिवेशिक विरासत। इन सभी समस्याओं की जड़ में पुलिस अधिनियम 1861 भी है। यह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, ना कि जनता की सेवा के लिए। यह अधिनियम पुलिस को जनता का सेवक मानने के बजाय एक दमनकारी बल के रूप में देखता है। यह कानून पुलिस को बेवजह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाता, बल्कि उसे केवल सरकार के प्रति उत्तरदायी ठहराता है। यही कारण है कि आज भी पुलिस को आम जनता के बीच संदेह और अविश्वास की नजर से देखा जाता है। हम इस पुराने और दमनकारी कानून को बदलकर एक ऐसा आधुनिक पुलिस कानून लाने की जरूरत है, जो पुलिस जनता का सच्चा मित्र और रक्षक बनाए। एक ऐसा कानून जो पुलिस कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करे, उसके काम को सम्मान दे, उन्हें एक बेहतरीन कार्य वातावरण प्रदान करे। हमारा संकल्प हम सभी को समझना होगा कि पुलिस कर्मियों की खुशहाली और मनोबल की पूरे प्रदेश और देश की सुरक्षा का आधार है। इसलिए सरकार और प्रशासन से हमारी अपील है कि वे आपकी समस्याओं को गंभीरता से ले, वेतन और सुविधाएं बढ़ाए, परिवार के निकट तैनाती सुनिश्चित करे, साथ ही मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान करे, जो तनाव को कम करने में सहायक हों। आपके साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के बिना उत्तर प्रदेश का सुरक्षा तंत्र पूरा अधूरा है। आपके बिना हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं रह सकता है। आपके संघर्ष, बलिदान और सेवा को मेरा कोटि कोटि नमन है। लेकिन हमारी पुलिस के लिए सरकार को देखना होगा। उनके ऊपर जिस तरीके से छुट्टियों की सबसे बड़ी समस्या रहती है, वो भी सरकार को देखना होगा। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, बड़े अधिकारी आते हैं, कोई घटना होती है तो सबसे पहले क्या होता है, खबर पड़ी जाती है, एक थाने में एक दरोगा, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर एक आज ऐसा मैसेज दिया जाता है कि हमने पता नहीं कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है जो बहुत काबिल तारीफ है। सीधा कोई जांच नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पुलिसकर्मी भाई इतने अच्छे कार्य करते हैं, उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। बहुत अच्छे कार्य करते हैं,
कई हमारे पुलिसकर्मी भाई नहरों में कूद जाते हैं जाने बचाने के लिए। आज सड़ी लाशें जिनको उनके परिवार वाले नहीं देखना चाहते हैं वो हमारे पुलिसकर्मी भाई लेकर आते हैं। पर लेकिन कभी अधिकारी इन चीजों को नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है हमारे सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। इसी तरीके से पुलिसकर्मियों की समस्याओं को, सरकार को, पूरे सिस्टम को इन समस्याओं को देखना होगा। मेरा यह मानना है कि बॉर्डर स्कीम जैसी जो स्कीम है बॉर्डर स्कीम उसको खत्म किया जाना चाहिए। अगर एक पुलिसकर्मी अपने घर में रहकर ड्यूटी करेगा तो वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा नहीं होगा, अपने परिवार से हंसता खेलता होएगा और हंसते खेलते हुए ड्यूटी करेगा। दूसरे प्रदेश में भी तो है, और भी देख सकते हैं कि अपने घरों से पास में आप ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे हैं वो घर से कोई 350 किलोमीटर है, कोई 400 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर है। इस तरफ भी देखना जरूरी है साहब, थोड़ा देखिए हमारे पुलिसकर्मियों को।